नमस्कार साथियों, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसरो की तरफ से हमें क्या है, नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस है, जहाँ से हमें क्या कुछ अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि 29/4 को इसरो ने रिलीज किया हुआ है। यहाँ पर जो वैकेंसीज होने वाली हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिकी एवं कंप्यूटर विज्ञान में जिन्होंने बीई बीटेक किया हुआ है, ये सब कक्ष डिग्री के साथ साथ वैज्ञानिक अभियंता एससी की भर्ती के लिए यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम पहली पोस्ट की अगर यहाँ बात करें तो जो पहली पोस्ट हमें देखने को मिल रही है वो साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखने को मिल रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ मैं, यहाँ पर 22 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। और टेंटेटिव सेंटर की बात करते हैं हम, या यूनिट ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर है एच एस एफ सी यू आर एस सी बेंगलुरु, एन आर एस सी हैदराबाद, शेक अहमदाबाद, एस डी एस सी एस एच आर श्रीकोटा एंड वी एस एस तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे 5 सेंटर्स में से पांचों जगह पोस्टिंग हो सकती है, बट अलग अलग कैंडिडेट के हिसाब से। अगली पोस्ट जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, साइंटिस्ट इंजीनियर एससी मैकेनिकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 33 है। यहाँ पर एक सेंटर एड ऑन और हो जाएगा जो कि एलपीएससी बालीमाला का है। बाकी जो प्रीवियस 5 सेंटर हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अगली जो पोस्ट है वो वैज्ञानिक अभियंता एससी कंप्यूटर विज्ञान के लिए, साइंटिस्ट इंजीनियर एससी कंप्यूटर साइंस के लिए। टोटल 8 पोस्ट है यहाँ पे जिन सेंटर में पोस्टिंग होगी वो पहला सेंटर है एच एस एफ सी यू आर सी बैंगलोर, दूसरा एम सी एफ हैशन हैदराबाद, एन आर एस सी हैदराबाद एंड शेक अहमदाबाद। इनमें से हर एक सेंटर पर दो दो तीन तीन दो दो पोस्ट के हिसाब से यहाँ पोस्टिंग होने वाली है। एसेंशियल या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर एससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बीई बीटेक या इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हो विद इन द एग्रीगेट मिनिमम ऑफ द 65% मार्क्स एंड एवरेज ऑफ द ऑल सेमेस्टर या सीजीपीए 6.84 ऑन द 10 पॉइंट स्केल। साथ ही साथ इन्होंने क्या है, गेट क्वालिफिकेशंस भी मांगा हुआ है, क्योंकि सारी की सारी जो पोस्ट हैं वो जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया हुआ उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पोस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर एससी मैकेनिकल के लिए। मिनिमम 65% मार्क्स यहाँ पर भी होने चाहिए आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या 65% या 6.84% पर मार्क्स आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से। यहाँ पर भी गेट का स्कोर आपको चाहिए होगा। विदाउट गेट के एक्सपीरियंस के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेम कंप्यूटर साइंस के लिए भी सारे क्राइटेरिया सेम होंगे, आपको वो सारे के सारे क्या फॉलो करने होंगे। बाकी इन्होंने कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है कि जैसे कि ग्रेजुएशन शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड द प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। कि टाइमली जैसे आपका 4 साल का कोर्स हो तो आपने 4 साल में ही कंप्लीट किया हो, ऐसा नहीं कि 5 साल में कंप्लीट हुआ हो। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ allied discipline in BE BTech acceptable under the above disciplines are mentioned in the frequently asked questions। आप वहां पर भी चीज़ों को देख सकते हैं। अब इसमें आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके आप इजी तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन है, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फॉर्म आप फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हम इसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो और बना देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। ठीक है। एज लिमिट की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जो यहाँ पर एज लिमिट हमें देखने को मिल रही है, मैक्सिमम 28 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जो कि 19/5/2025 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। और अगर आप किसी कैटेगरी वाइज में हैं तो आपको एज रिस्ट्रिक्शन का बेनिफिट वहाँ पे मिल जाएगा।
साथ ही साथ अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ में अभी करेंटली एसोसिएटेड हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट्स अटैच करना होगा फॉर्म फिल करने के लिए, जिससे कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। एप्लीकेशन फ़ीस की हम यहाँ पे बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 250 रुपीज़ हमें देखने को मिल रही है, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। आप 250 रुपीज़ ऑनलाइन किसी भी मीडियम से आप पे कर सकते हैं, वाया यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी आप मीडियम से पे करके फॉर्म फिल इसी तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो इन्होंने और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर हाँ, ऑल वुमेन शेड्यूल कास्ट ex servicemen and person with the person with benchmark disabilities candidate are exempted from the payment of application fees। बेसिकली जो SC ST या फिर वुमेन या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या यहाँ पर फ्री है, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। इस चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो बेसिकली आपके कुछ टेस्ट होंगे, टेस्ट सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी टेस्ट में क्या होगा, बेसिकली अगर यहाँ पर देखा जाए तो टेक्निकल एकेडमी नॉलेज में 40 मार्क्स होंगे, जनरल अवेयरनेस इन रिलेवेंस एंड स्पेशलाइजेशन टेक्निकल्स में 20 मार्क्स होंगे, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के 20 मार्क्स होंगे, कंप्रेशन के 10 मार्क्स होंगे एंड एकेडमिक अचीवमेंट के 10 मार्क्स होंगे। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और मिनिमम आपको 50% का स्कोर लेकर आना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सैलरी की बात करते हैं, मिनिमम बेसिक पे जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 56,100 रुपये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डीए, एचआरए, टीए सब सारी चीज़ें अलग मिलेगी। फिर यहीं पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलने वाली है, जैसे कि लीव, ट्रैवल कंसेशन, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांटेज एंड एडमिसिबल एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। इन सब चीज़ों का आपको क्या यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है और आप इसके बेनिफिट भी ले सकते हैं इसी तरीके से। इम्पोर्टेंट डेट की हम यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म फिल करने की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फिलिंग 29/4/2025 से फॉर्म फिल होना बेसिकली क्या स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो लास्ट डेट है वो 19/5/2025 हमें क्या लास्ट डेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पेमेंट करने की लास्ट डेट की बात करते हैं तो 21/5/2025 हमें लास्ट डेट देखने को मिल रही है। आप जैसे किसी कारणवश आपका पेमेंट फेलियर हो जाता है या आप फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो जाती है या पेमेंट बीच में अटक जाता है तो उन सब के रिजोल्यूशन में समय लगता है, इसलिए यहाँ पे 2 दिन एडिशनल दिए गए हुए हैं जिसमें आप इसी तरीके से क्या पेमेंट कर पाएँ। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, आप इसको मिस ना करें, इसी तरीके से फॉर्म आज ही फिल कर दें सो दैट क्या है कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। बाकी हम आगे भी आपके लिए और भी बहुत अच्छी जॉब अपडेट्स जो आपके लिए ग्रोथ करियर में एनहांसमेंट का काम करेगी, हम वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर टाइम टू टाइम लेकर आते रहेंगे। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ आप बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे क्या हो फ्यूचर में जो भी जॉब अपडेट्स यहाँ पर आए वो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस